फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से आईटी में पिटाई का दौर चल रहा है। अच्छे अच्छे जो स्टॉक्स है वो नीचे मिल रहे हैं। तो आईटी में जैसे सेल चल रहा है ऐसा लग रहा है। तो ऐसे बिग सेल में तो इन्वेस्टर्स ने और भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कंपनियों के स्टॉक्स अभी हमको नीचे मिल रहे हैं जो पहले नहीं मिल रहे थे, क्योंकि उन्होंने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं किया है। देखिए, मार्केट के एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं किया मतलब क्या? एक बात को जानिए, एक्सपेक्टेशंस आप किससे करते हैं? क्योंकि आलतू फालतू कंपनियों से तो मार्केट एक्सपेक्टेशन नहीं करता। जिसमें दम है उससे ही मार्केट होप रखता है, और कंपनी अच्छी है और रिनाउंड है तो उससे तो और भी ज्यादा होप रखता है। और अगर वो पूरी नहीं होती तो उसके स्टॉक्स को गिरा दिया जाता है। कभी कभी तो जानबूझ के गिराते हैं, डाउनग्रेड करते हैं। बड़े बड़े रिसर्चर जो है वो नीचे का टारगेट देते हैं, ताकि ब्रोकरेज वाले, रिसर्चर, एनालिस्ट, बड़े बड़े इन्वेस्टर ये सब नीचे के भाव पे माल खरीद सके। और ऐसे में जो भोले भाले रिटेल इन्वेस्टर है वो डर के अपना माल लॉस में बेच देते हैं। तो ऐसे ऑपरेटर के गेम में नहीं पड़ना है और बहुत ही समझदारी से काम करना है, तो ये आपका बड़ा पैसा बनेगा। तो अभी आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही बेहतरीन कंपनीज है जिसका लाजवाब फ्यूचर है, फिर भी उसको लोग बेच सकते हैं क्योंकि उन्होंने कन्विक्शन से लिया नहीं होगा, तो होल्ड करने का कन्विक्शंस भी नहीं रहता। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन नागदेव है और आज डिस्कस करेंगे एलटीटीएस, परसिस्टेंट सिस्टम और टाटा एल्क्सी। तो इनमें से गिरावट में कौन सा लेना चाहिए? तो अगर एलटीटीएस की बात करें तो पिटाई तो काफी हुई है, लेकिन इसका सेल तो 9% से बढ़ा है, प्रॉफिट 2% से बढ़ा है। लेकिन ये जो नंबर्स है वो एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं और इसलिए ये इतना ह्यूज गिरा है। तो जो एक्सपेक्टेशन था गिरावट का वही हुआ और ये गिरा। लेकिन इसके पहले तो ये ऊपर ही मिल रहा था और खरीदने का ज्यादा चांस भी नहीं दे रहा था। और वैसे भी इन्वेस्टर्स ऊपर के लेवल पर नहीं खरीदते, जब मौका मिलता है तभी लेते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं और दूसरी जगह पे अपॉर्चुनिटी देखते हैं। क्योंकि मार्केट में तो और भी काफी सारी कंपनीज है और इसी तरह से जो काम करता है वही फंसता नहीं। तो एलटीटीएस जो अभी तक डिस्काउंट पे नहीं मिल रहा था या कम डिस्काउंट पे मिल रहा था, वो अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है और अभी तो उसने सपोर्ट को ब्रेकडाउन भी किया है। तो फ्यूचर में हो सकता है वो आपको और भी नीचे मिले या फिर इसी सपोर्ट से घूम जाए, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, एलटीटीएस ने 33 रुपीज का डिविडेंड भी दिया है। देखो, डिविडेंड दिया मतलब अभी ग्रोथ रुक गई है, ऐसा मार्केट मानता है। और ये सही भी है, क्योंकि आपके पास कैपेक्स करने का प्लान नहीं है या ग्रोथ के लिए कोई चांस नहीं है, तभी कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देती है। क्योंकि जो पैसा ग्रोथ के ऊपर काम में नहीं आ रहा है वो डिविडेंड के रूप में अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं। और वैसे भी अभी कोई कंपनी ग्लोबल सिचुएशन में फंसी है या कोई कंपनी डोमेस्टिक सिचुएशन में फंसी हुई है, और इसलिए अभी आईटी कंपनीज के पास अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम दिखने को मिल रही है। तो पैसा तो है लेकिन अभी ग्रोथ का प्लान कम दिख रहा है, इसलिए डिविडेंड मिल रहा है। और एलटीटीएस के कंपनी की गाइडेंस भी मार्केट को पसंद नहीं आई। तो जो 8 से 10% का रेवेन्यू ग्रोथ इन्होंने जो बताया है फ्यूचर के लिए, वो बाजार को पसंद नहीं आया। लेकिन लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो ये बेस्ट चांस है, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाले तो यही ढूंढते रहते हैं कि कोई अच्छी कंपनी नीचे कब मिले। क्योंकि जैसे इस कंपनी की चाल है, इसकी रिकवरी आने की संभावना थोड़ी ज्यादा कर सकते हैं हम, मतलब ऐसा मुझे लगता है। चाहे तो आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। और वैसे भी मैं यहाँ पे जो भी स्टॉक्स डिस्कस कर रहा हूँ वो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। डोंट टेक इट एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस, जस्ट कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। सेकंड है परसिस्टेंट सिस्टम। जब इसका रिजल्ट आया था तब काफी गिरावट अपने को देखने को मिली थी। इसके अर्निंग्स की अगर मैं बात करूं तो 15% का रेवेन्यू ग्रोथ था और 25% के साथ प्रॉफिट बढ़ा था। अब देखिए, नंबर्स तो इतने बुरे नहीं है ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन जो वैल्यूएशन मार्केट ने दी थी उस हिसाब से मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आया ऐसा लग रहा है। मतलब मार्केट के एक्सपेक्टेशन को इसने बीट नहीं किया ऐसा है। तो इसलिए बाजार ने इसकी पिटाई की है, मतलब खूब पिटाई की है। देखिए, जिस हिसाब से मार्केट एक्सपेक्टेशन करता है, जिस हिसाब से मार्केट वैल्यूएशन देता है किसी भी स्टॉक को, अगर उस हिसाब से अर्निंग नहीं आई तो मार्केट छोड़ता नहीं। पहले तो ये काफी तेजी से ऊपर जा रहा था और सबका बाइंग इंटरेस्ट इसमें बढ़ रहा था, लेकिन अभी मार्केट का कहना है कि परसिस्टेंट में सब पसंद आ रहा है, बस इसकी वैल्यूएशन पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि इसके हाई एक्सपेक्टेशन के चलते अभी वैल्यूएशन का इशू आ रहा है। वैसे मुझे लगता नहीं कि जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स है उनको कोई टेंशन होगी, क्योंकि उनको पता होता है कि कंपनी की चाल कैसी है, बिजनेस कैसा है। इसके पहले भी जब परसिस्टेंट सिस्टम का स्टॉक रनअप हुआ था तो 2400 तक काफी तेज भागा था और फिर कुछ दिन तक रेस्ट कर रहा था। मतलब 2400 से 1600 तक भी आया था
और फिर अप्स डाउन्स करते करते फाइनली 2400 को ब्रेकआउट करके 4400 तक भी गया था और अभी फिर करेक्शन दिखा रहा है। मतलब इसका रन अप, फिर डाउन, फिर कंसोलिडेशन, फिर रन अप, फिर डाउन, फिर कंसोलिडेशन, फिर रन अप। मतलब ऐसी इसकी चाल लग रही है। तो अभी रीजन चाहे कोई भी हो, अगर बिजनेस अच्छा है और उसका स्टॉक किसी भी रीजन से नीचे मिलता है, जैसे यहां पे एक्सपेक्टेशंस बीट नहीं हुआ, वैल्यूएशन का इशू है, लेकिन वो प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है, तो ऐसे में तो ये अपॉर्चुनिटी होती है और ऐसी अपॉर्चुनिटी तो इन्वेस्टर्स ढूंढते रहते हैं। तो जैसे ये लास्ट टाइम 2400 को ब्रेकआउट करके फिर से ऊपर गया था, वैसे इस टाइम भी 4400 को ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन ये जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है, चाहे तो आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका बिजनेस जो है वो एआई का बिजनेस है, टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, जो कि हमेशा इंप्रूव ही करता रहेगा। तो इसलिए टेंशन की बात तो लगती नहीं। और अभी वैसे भी आईटी टेंशन में और प्रेशर में लग रहा है, तो इसलिए ये भी कुछ दिन तक वीक रह सकता है। और उसका जो पिछला रेजिस्टेंस था, जो कि अभी सपोर्ट का काम करेगा, उस लेवल तक भी ये आ सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कल ही आएगा, लेकिन आने के चांसेस है, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। और अगर ये उस लेवल तक आया तो आपको काफी अच्छे डिस्काउंट के साथ ये अवेलेबल मिलेगा। और अभी तो ये 20 से 25% की डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो जिनके पास ये स्टॉक बिल्कुल नहीं था, जो वेट कर रहे थे, वो तो सोच सकते। और वैसे भी 20% स्टॉक गिरने के बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी अच्छी रहती है और इन्वेस्टर्स तो वेट करते रहते हैं कि 20% डिस्काउंट कब मिले और वो अपनी पहली किस्त कब लगाए, क्योंकि वो और भी गिरे तो आपको ज्यादा लॉस ना दिखे। क्योंकि 20% गिरने के बाद आपने लिया और वहां से वो और 10% गिरा, तो टोटल तो वो 30% गिरा, लेकिन आपका लॉस 10% ही दिखाएगा। इसलिए हमेशा गिरावट में ही लेना चाहिए, ताकि आप हैप्पीली होल्ड कर सके या फिर ऐड करने की हिम्मत हो। नेक्स्ट है टाटा एलेक्सी। तो बाकी आईटी स्टॉक की तरह इसमें भी करेक्शन का माहौल चल रहा था। इसमें तो 8150-60 के लेवल से ही करेक्शन का दौर चल रहा था। फिर Q4 का रिजल्ट आने के बाद हम लोगों ने देखा कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन पूरा करने में ये कंपनी भी फेल हो गई। तो मार्केट ने जबरदस्त पिटाई की थी। 906 करोड़ के रेवेन्यू थे, जो कि 8% अप थे, लेकिन फिर भी वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से कम थे। इसके प्रॉफिट भी मिस कर गए। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर भी घटे हुए थे और ईयर एंड ईयर भी घटे हुए थे, क्योंकि इसका प्रॉफिट जो है वो एक्चुअली 2% डाउन था। उसके बाद कंपनी ने 70 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस किया। अब फिर से वही कि जब कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है, मतलब कंपनी के पास पैसा तो है, प्रॉफिट भी है, और उस प्रॉफिट से कैपेक्स करना चाहिए, नए नए रिसर्च पे खर्चा करना चाहिए, या फिर किसी छोटी कंपनी को टेक ओवर करना चाहिए। लेकिन ऐसे प्लान नहीं है तो डिविडेंड देती है कंपनी। तो यही ग्रोथ इन्वेस्टर को निगेटिव लगता है और इसलिए मार्केट उसकी पिटाई करता है। तो इसने जो 70 रुपए का डिविडेंड दिया है, जो कि हाईएस्ट एवर डिविडेंड है, तो ये मार्केट को थोड़ा निगेटिव लगा। ऊपर से नंबर भी एक्सपेक्टेशन से कम थे, तो सबको लग रहा था कि ये 7000 का जो लेवल है वो भी तोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस लेवल पे वो संभल गया टाटा एलेक्सी। तो अभी तो 7000 का ही सपोर्ट लेके चलेंगे हम। वैसे फ्यूचर के लिए देखा जाए तो कंपनी काफी अच्छी है और लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी काफी अच्छी है। अगर किसी को पहले इंटरेस्ट था तो अभी वो सोच सकता है, क्योंकि अभी तो वो ये काफी मतलब मेजर सपोर्ट पे मिल रही है। तो शॉर्ट टर्म वाले तो इसके ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले तो मेजर सपोर्ट पे फोकस करेंगे। वैसे 7000 का ब्रेकडाउन हुआ तो ये आपको और भी नीचे मिल सकता है। अभी डिस्कस करते हैं कि तीनों में से कौन सी कंपनी गिरावट में लेना चाहिए। देखो, तीनों ही बेहतरीन और कमाल की कंपनी है, तीनों का ही फ्यूचर काफी अच्छा है। देखो, लॉन्ग टर्म में हम किस कंपनी को लेते हैं, मतलब क्या रूल होना चाहिए। अगर मुझे पूछे तो आरओई, आरओसी, मार्केट कैप, पी, ये सब देखने के पहले मैं क्या देखता हूं कि क्या यह कंपनी 10 साल तक टिक पाएगी, क्या इसका बिजनेस 10 साल तक चलेगा, क्या उसके बाद भी चलेगा, क्या यह 10 साल तक ग्रोथ करते रहेगी, प्रॉफिट कमाते रहेगी। और देखिए, 10-15 साल तक अगर कोई कंपनी मार्केट में टिकती है, प्रॉफिट लाती है, तो आपका तो पैसा बनने वाला है, मतलब ये तो फिक्स है। तो ये तीनों कंपनियां और इनका बिजनेस आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। और वैसे भी आईटी का फ्यूचर तो ऊपर ही है, मतलब आईटी तो हमेशा ग्रोथ ही करने वाला है, और एआई का फ्यूचर तो हमेशा ऊपर है। आपको पता है आने वाले दिनों में एआई क्या करने वाला है। तो कुछ दिनों पहले ये स्टॉक जब ऊपर मिल रहे थे, तब जो लेने के लिए तैयार थे, तो उन्होंने अभी तो निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। वैसे मार्केट कैप की बात करें तो एलटीटीएस का 50,000 करोड़ के आसपास है, परसिस्टेंट का 52,000 करोड़ के आसपास है, और टाटा एलेक्सी का 44,000 करोड़ के आसपास है। पी की बात करूं तो एलटीटीएस का 40 का पी है, परसिस्टेंट का 47 का है, और टाटा एलेक्सी का 55 के आसपास है। आरओई और आरओसी तीनों की कमाल की है। तो तीनों में कौन सी कंपनी ले? देखो, अगर आपके पास तीनों में से कोई एक कंपनी है, पहले से ही है, तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर तो उस पर ही फोकस करेगा पहले।
न्यू कंपनी ढूंढने के बजाय वो उसी कंपनी को एवरेज डाउन करने की कोशिश करेगा, या अगर नीचे लिया है और अभी प्रॉफिट में है तो मेजर सपोर्ट पे और एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेगा, अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है और आपको उस कंपनी पे भरोसा है। लेकिन ध्यान रहे, एलोकेशन 10% से ऊपर का नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं करना है कि सारे के सारे आईटी स्टॉक भरना है, क्योंकि बाद में अगर फिर से आईटी का स्लो डाउन चला तो आपके पोर्टफोलियो में लॉस ही दिखेगा, मतलब पूरा पोर्टफोलियो डाउन रहेगा। सेकंड, अगर किसी के पास कोई भी कंपनी नहीं है या फिर जो स्टॉक नहीं है उस पर फोकस करेगा, मतलब आप जो ऊपर लेना चाहते थे लेकिन ले नहीं पाए उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि तीनों का बिजनेस स्ट्रांग है। लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए, ये याद रखना चाहिए। तो जिसके पास जो स्टॉक नहीं है, जो लेना चाहते थे उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि एलटीडीएस को लॉस में बेच के परसिस्टेंट लेना है। अगर आपको एलटीडीएस पे कन्विक्शन से लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो उसी को मेजर सपोर्ट पे ऐड करते रहो, मतलब ऐसा कर सकते हैं आप। और अगर किसी के पास तीनों में से एक भी कंपनी नहीं है तो आप परसिस्टेंट के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी और अभी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और इसका फ्यूचर भी स्ट्रांग है और नीचे भी मिल रहा है, तो इसके बारे में आप सोच सकते हैं। याद रखिए, ये मेरा व्यू है और ये स्टडी पर्पस के लिए है, चाहिए तो आप इसको डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली, कुछ इंफॉर्मेशन मिला, कुछ नॉलेज मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।